नमस्कार, माँ भारती चैनल पर आप सबका स्वागत है। अभी मैं महात्मा गांधी पर निबंध सुना रही हूँ। अपनी कर्तव्य निष्ठा एवं सत्यनिष्ठा के कारण जो साधारण मानव से महादेव बन गए, वो हैं मोहनदास करमचंद गांधी। आधुनिक युग में तुर्की के निर्माण में जो कार्य कमाल पाशा ने किया, रूस के निर्माण में जो भूमिका लेनिन ने निभाई, भारत माता को परतंत्रता की लौह श्रृंखला से मुक्त कराने का वही कठिन कार्य महात्मा गांधी ने किया। मोहनदास का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। उस समय इनके पिता पोरबंदर के दीवान थे। अर्थाभाव न रहने के कारण गांधी जी का लालन पालन बड़ी शान शौकत से हुआ। किसे मालूम था कि मखमल के गद्दों पर फिसलने वाला बालक दुबली सी लकुटिया लिए दुष्ट दलन तथा लोक कल्याण के लिए विश्व के नगर नगर डगर डगर की खाक छानेगा। गांधी जी की शिक्षा का शुभारंभ पोरबंदर की पाठशाला में हुआ। इनका विवाह 13 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। इनकी दृष्टि में वे बालक बड़े भाग्यवान हैं जिनका विवाह इस कच्ची उम्र में नहीं होता। एंट्रेंस करने के बाद ये उच्च शिक्षा के लिए भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में भेजे गए, किंतु वहाँ इनका मन रम न सका। बाद में इनके भाई लक्ष्मी दास ने इन्हें बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त करने के लिए विलायत भेज दिया। 1891 ईस्वी में इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पास कर स्वदेश आए। बम्बई में इन्होंने बैरिस्ट्री आरंभ की। गांधी जी के सामाजिक क्रांतिकारी जीवन का श्री गणेश 1893 ईस्वी की अफ्रीका यात्रा से होता है। अफ्रीका में गोरे भारतीयों के प्रति सद्व्यवहार नहीं करते थे। वे उन्हें पग पग पर अपमानित करते थे। गांधी जी इसे सहन नहीं कर सके। इन्होंने अपना सत्याग्रह वहीं से आरंभ किया। गांधी जी में सेवा भाव कूट कूट कर भरा था। ये शत्रुओं की भी सेवा तथा सहायता निसंकोच करते थे। 1897 ईस्वी से 1899 ईस्वी तक ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध छिड़ जाने वाले बोअर युद्ध में इन्होंने घायलों और पीड़ितों की सेवा की और अपनी जान हथेली पर लेकर ये इसके लिए लड़ाई के मैदान तक गए। 1897 ईस्वी और 1899 ईस्वी में भारत में जब अकाल पड़ा तो इन्होंने अकाल पीड़ितों की सहायतार्थ अफ्रीका में चंदा इकट्ठा किया। डरबन में प्लेग के मरीजों की सहायता के इनके कार्यों से प्रसन्न होकर अंग्रेज सरकार ने इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी। घोर सत्याग्रह संग्राम के अनंतर जब गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तो राष्ट्र ने अपने इन महान नेता का भव्य स्वागत किया। श्री गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव पर इन्होंने संपूर्ण राष्ट्र का पर्यटन किया तथा देश की और देश के लोगों की वास्तविक स्थिति समझी। आगे चलकर इन्होंने अहमदाबाद में, जो भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, साबरमती नदी के किनारे अपने आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम राष्ट्रीयता का मस्तिष्क केंद्र था, जहाँ से समग्र राष्ट्र प्रेरित होता था। गांधी जी देश सेवा के व्रत में हर क्षण तल्लीन रहते थे और इन्होंने अपना सर्वस्व देश सेवा के लिए सहर्ष उत्सर्ग कर दिया। भारतवर्ष में भी अंग्रेजों का अत्याचार कम नहीं हो रहा था। जनता अपने आराध्य देव के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठी थी। गांधी जी जिधर चलते थे इनके पीछे लाखों की भीड़ दौड़ पड़ती थी। कवि पंडित सोहनलाल द्विवेदी ने ठीक ही कहा है, चल पड़े जिधर दो पग डगमग, चल पड़े जिधर दो पग डगमग, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। भारतवर्ष में गांधी जी का प्रथम कर्म क्षेत्र था बिहार का चंपारण। वहाँ नील की खेती के जमींदार और नील के कारखानेदार गोरे किसानों के प्रति बहुत जुल्म करते थे। 1917 ईस्वी में गांधी जी के सत्याग्रह से किसानों का शोषण समाप्त हुआ। फिर तो इनके जीवन का छन छन असंख्य क्रांतिकारी और निर्माणकारी घटनाओं से संकुल रहा। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को इन्होंने स्वतंत्रता का मंत्रोच्चार किया। अगस्त 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का आह्वान किया और इन संघर्षों का शुभ परिणाम हुआ कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारे देश में स्वतंत्रता देवी का आगमन हुआ। गांधी जी के भौतिक जीवन का पटाक्षेप 30 जनवरी 1948 ईस्वी को सांप्रदायिकता के काले हाथों हत्या के रूप में हुआ।
गांधी जी का संपूर्ण जीवन ही धर्म क्षेत्र था। ये दुर्नीति के दुर्योधन का सदा दलन करते रहे। ये आजीवन पूरी पृथ्वी पर प्रेम और शांति की अमीय वृष्टि के लिए संघर्ष करते रहे। ये सत्य और अहिंसा के महान पुजारी थे। इन्होंने अच्छे साध्य के लिए कभी निकृष्ट साधन नहीं स्वीकार किया। इनके 3 प्रमुख कार्यसूत्र थे: गुलामी या अत्याचार के विरुद्ध अहिंसक प्रतिरोध अर्थात सत्याग्रह, दूसरा राष्ट्र की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए ग्रामोद्योग और उसका विस्तार, और तीसरा शोषितों, अल्पसंख्यकों, हरिजनों और महिलाओं के अधिकारों के विषय में प्राथमिकता। ये हमारे बापू हैं, राष्ट्रपिता। इनका स्थान भारतीय जनता के हृदय में राम और कृष्ण की तरह परम पूज्य तथा अमिट है। ये सूर्य स्तवन श्लोक की तरह नित्य स्मरणीय है। महाकवि दिनकर के शब्दों में, तू कालोदधि का महास्तंभ, आत्मा के नभ का तुंग केतु, बापू तू मर्त्य अमर्त्य स्वर्ग पृथ्वी भू नभ का महासेतु, तेरा विराट यह रूप कल्पना पट पर नहीं समाता है, जितना कुछ कहूँ मगर कहने को शेष बहुत रह जाता है, लज्जित मेरे अंगार तिलक माला भी यदि ले आऊँ मैं, किस भांति उठूँ इतना ऊपर, मस्तक कैसे छू पाऊँ मैं, ग्रीवा तक हाथ न जा सकते, उंगलियां न छू शक्ति ललाट, वामन की पूजा किस प्रकार, पहुँचे तुम तक मानव विराट। जय हिंद। यह निबंध आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।